ये बात 16 आने सत्य है कि प्रदेश सरकारों को सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति शराब कारोबार से होती है, किंतु वर्तमान में विषम परिस्थितियों के चलते सरकारों द्वारा शराब दुकान को खोले जाने का निर्णय कितना उचित है, ये समझ से परे है। अभी हाल में ही अनेक प्रदेश की सरकारों ने निर्णय किया है कि शराब की दुकानों को खोला जाए, लेकिन जिस प्रकार से शराब की दुकानों में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है और जिस तरह से शराब को लेने में होड़ मची है, मेरे ख्याल से अब समीक्षा करने का समय है कि ये निर्णय सरकार का आगे चले, शराब की दुकानें की न चले और समीक्षा करके निर्णय करना चाहिए। मध्य प्रदेश में जहां महामारी कोरोना के चलते भय और चिंता का माहौल बना हुआ है, साथ ही प्रदेश में बढ़ती संक्रमितों की संख्या भयावहता का रूप धारण करती जा रही है। ऐसे में प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा शराब दुकान खोले जाने का निर्णय कई प्रश्नों को जन्म दे रहा है। शराब बिक्री को लेकर सरकार का ये निर्णय शायद गलत है। जी हाँ, कोरोना जैसी गंभीर बीमारी जो कि इस समय भयावहता अपने रूप में आ चुकी है, उसके बाद ऐसा निर्णय लेना ये वाकई बहुत गलत है। शराब बिक्री पे आप देखेंगे कि शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ही पालन नहीं किया जा रहा। लोग शराब खरीदेंगे, उसका सेवन करेंगे, उसके बाद निरंकुश होंगे। कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है उसमें बाकायदा व्यवधान पैदा होगा और ये कोरोना जैसी बीमारी आगे बढ़ेगी। ठीक है, राजस्व वसूलने के और भी तरीके हो सकते हैं, परंतु सरकार को इस समय इस निर्णय को लेना बिल्कुल भी उचित नहीं है। जैसा कि देखा जा रहा है, कुछ जगहों पर शराब महंगे दामों में बिक रही है, कई कई जगह तो दोगुने दामों में बिक रही है। ये आखिर क्यों? कौन है आखिर इस सबके पीछे? जनता की जेब का पैसा आखिर क्यों ऐसा बर्बाद हो रहा है? इस सब के पीछे कहीं ना कहीं कुछ तो साजिश है। शराब बेचने का निर्णय सरकार का हो सकता है कि राजस्व वसूला जाए और राजस्व आए, शायद आर्थिक स्थिति, वित्तीय व्यवस्था ठीक हो, पर सरकार ने ये नहीं कहा कि रेट से दुगने रेट पर बेचो, क्योंकि सरकार को जो भी राजस्व आएगा वो रेट के हिसाब से ही आएगा। जो रेट के बाद अन्य जो आय हो रही है, दुगने रेट पर बेच रहे हैं, ये सब पैसा आखिर किसके खाते में जाएगा? क्या ये माफियागिरी नहीं है? मैं तो यही कहूंगा, कोरोना जैसी भयानक बीमारी को देखते हुए सरकार के शराब दुकानों को खोलने के निर्णय में बाकायदा रोक लगना चाहिए और सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। आखिर जान है तो जहान है। सत्ताधीशों की स्वार्थपरक नीति ही कहेंगे कि एक तरफ जनता जनार्दन से लॉकडाउन का पालन करने व घर पर रहें, सुरक्षित रहें की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ शराब दुकानों को खोलकर आम आदमी के नियम पालन पर पानी फेर दिया गया है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने शराबबंदी ना करके उल्टा लॉकडाउन की अवधि में जो शराब की दुकानें खोली हैं, उसे साफ समझ में आ रहा है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। पूर्ववर्ती सरकार ने इसकी स्थिति खराब कर दी थी और उसके पहले जो सरकार थी उसने भी यही हालत की थी। आज ये स्थिति हो गई है कि उनके पास पैसा नहीं बचा हुआ है किसी प्रकार की योजना या अपने अधिकारी कर्मचारियों को पेमेंट देने के लिए। मजबूरी में ये शराब की दुकानें खोली गई, लेकिन ये स्थिति जो चल रही है कोरोना वायरस के कारण बहुत भयावह है। ऐसी स्थिति में शराब की दुकानें खोलना कोरोना को आमंत्रित करना होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, शराब की दुकानें जब खुलेंगी और लंबे समय तक सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक खुले रहने की बात है, तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाएगा और इसका कहीं ना कहीं 10 से 15 दिन बाद आपको बहुत बड़ा दुष्परिणाम देखने सामने आएगा। हास्यास्पद ही कहेंगे कि लॉकडाउन में रोजी रोटी भुखमरी की समस्या का ढोल पीटा जा रहा था, किंतु ऐसे में शराबियों की लंबी कतारें यह दर्शा रही हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। इस संकट की घड़ी में यह निर्णय पूर्णतः गलत है। ऐसे निर्णयों का हिंदू समाज एवं हिंदू संगठनों को विरोध करना चाहिए, जबकि यह कोरोना नामक महामारी से जनता जूझ रही है। आज वही जनता जिसे प्रशासन खाने पीने के पैकेट बांट रहा है, वही जनता, वही नागरिक आज लाइनों में खड़े होके शराब की जद्दोजहद कर रहे हैं। तो इसे क्या समझा जाए कि ये जनता इन्हें खाने पीने
की वस्तुओं की ज़रूरत है, जबकि ये 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये की शराब दुकान में खड़े होकर आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, भीड़ भाड़ लगा रहे हैं। यह पूर्णतः गलत है। नियम जो भारत सरकार द्वारा जो बनाए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ सैनिटाइज वगैरह करके, उसके नियम अनुसार पालन करें, क्योंकि इस विगत पूर्ण 47 दिन में तकरीबन 16 लाख करोड़ रुपए का भारत सरकार को घाटा हुआ है, जो कि आपके जीवन से ज़्यादा बहुमूल्य नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश शासन द्वारा अभी जो शराब की वाइन शॉप जो खोलने का निर्णय लिया गया है, उसमें ग्रीन जोन में जो भी वाइन शॉप सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो ओपन करने को कहा गया है, उसका मैं जो भी अपने भाइयों से निवेदन करूंगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही शराब दुकान जाएं, अन्यथा ना जाएं, अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रहें। और इस संकट की घड़ी में आप सभी से सहयोग की मैं ये अपील करता हूँ। अब देखना यह है कि शिवराज सरकार का यह निर्णय आने वाले दिनों में क्या परिणाम सामने लाता है।